तो कल सैटरडे में हमारा प्रोग्राम बनता है इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर में देखने का। तो मैं अपने बच्चों को लेकर तैयार होती हूँ और मैं, मेरी बेटी, मेरा ग्रैंडसन, हम सब लोगों ने अपने घर से सोसाइटी से निकलते ही बाहर गेट पे कैब पकड़ी और कैब से होते हुए हम ब्यूटीफुल शहर से होते हुए राजा जी नगर बेंगलोर में गए। तो मेरे घर से वो सब 17-18 किलोमीटर दूर है। रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे सीन्स आते हैं और जो बिल्डिंग्स हैं और जो सड़कें हैं, एरिया है, बहुत मज़ेदार है। तो बीच बीच में मैंने कुछ बिल्डिंग्स के, बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स के, वहाँ पर पहुँचते ही ये जो छोटा सा बच्चा है ना हमारा, ये रोने लग पड़ा क्योंकि वहाँ पर मंदिर के गेट के बाहर खिलौने वाला बैठा था और उसको खिलौने चाहिए थे। वो रोया कि मुझे अभी चाहिए। फिर हम पीछे मुड़े और वापस उसको, उसकी मम्मा ने खिलौने दिलवाए। तब तक मैंने किया यहाँ पर सिक्योरिटी एंट्रेंस पे वेट और थोड़ा सा आसपास में मंदिर की के जो एरिया है वो क्लिक किए। तो जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और ये जो अंदर आते ही सिक्योरिटी गेट है, यहाँ पर आके आपको अपने, अब देखो वो अपने खिलौने लेके आया और बहुत हैप्पी है। अपना टॉय उसने ख़रीदा और वो बहुत हैप्पी है और वो मम्मा के साथ हंसता हुआ आ रहा है। क्योंकि छोटा सी चीज़ चाहिए होती है बच्चों को, बट ज़रा सा अगर उनको थोड़ा सा उनकी अटेंशन से हट जाओ तो फिर वो रोने लगते हैं। अब उसको खिलौने दिलवा दिया। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे जाके फिर अब हमारा होगा सिक्योरिटी चेकिंग। मैं भी थोड़ा सा मटकते हुए आगे की तरफ भागी कि भाई कोई मुझे भी क्लिक कर ले। और फिर मेरी बेटी, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन होता है जेंट्स और लेडीज़ सबका। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम सब लोग अपने जूते रखते हैं। तो जूते देने के लिए जब एक काउंटर पे हम गए तो वहाँ पर उसने हमसे 15 रुपये मांगे। तो आजकल भाई कहाँ 15 रुपये होते हैं, सब लोग तो यूपीआई करते हैं। फिर किसी तरह से हमने वहाँ पे एक बैग लिया और यूपीआई किया 15 रुपये का और अपने जूते जमा करवाए। अब ये जो पाथ बने हुए हैं ये लाइंस में बने हुए हैं। कभी भीड़ भी होती होगी मंदिर में। तो देखो बाहर कितना प्यारा सुंदर सा मंदिर है। और इन अंदर ये जो लाइंस बनी हुई हैं, स्टील के जो रेलिंग्स बनी हुई, इनके अंदर रहते हुए हम लोग मज़े से मटकते हुए हम लोग आगे की तरफ चले। और काफ़ी लंबा पड़ जाता है चलते चलते, मतलब एक छोटे से एरिया को बहुत सारी लाइंस में डिवाइड करके लंबा एरिया कर दिया है। और यहाँ से मैंने मंदिर को, जो ऊपर से मंदिर का जो टॉप व्यू है उसको मैंने क्लिक किया। तो आप देखो कितना प्यारा दिख रहा है और वाकई बहुत ही सुंदर मंदिर है। और कितनी प्यारी इसके ऊपर जो चित्रकला हुई है, पेंटिंग्स हुई है, या उसमें जो वास्तुकला है, जो भगवान के तरह तरह के जो चित्रण हैं वो उसमें डिपिक्टेड है। तो बहुत ही प्यारा सुंदर सा मंदिर है। इसको देख के किसी को भी यहाँ पर मन लगेगा कि सच में अगर ज़िंदगी में भगवान ने पता नहीं क्या लीला रची है कि जो आज भी हम प्रभु के चरणों में लोट-पोट हो जाते हैं। फिर धीरे से हम चले, अगले टेरेस में चढ़े और मंदिर की भी हमने, ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है बेसिकली, इस्कॉन टेम्पल। और जो इसके अंदर जो भगवान हैं वो साउथ इंडिया के जो भगवान होते हैं उनकी जैसी शक्ल है उनकी वहाँ पर। तो ये मेन जो मैंने आपको क्लिक करके भी दिखाया ना, ये मेन हॉल है जहाँ पर भगवान जी बैठे हुए हैं। अब मेरी बेटी और ये छोटू सा पिदका सा बच्चा हमारा, ये भी साथ में पूरा बराबर मंदिर के दर्शन करता है। थकता नहीं है, बहुत इन्जॉय करता है कि मम्मा कहाँ लेके जा रही है। ये देखो कितना लंबा सा एक गोल्डन का एक स्टैचू सा बना हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा वर्ड नहीं मुझे आ रहा है, पर बहुत प्यारा सा ये लंबा सा एक स्तूप जैसा था बना हुआ, वहाँ पर गोल्ड का था। तो ये गोल्डन, ये इसमें शायद ध्वजा फहराते हैं शायद, तो ध्वजा के लिए ये बना हुआ एक स्टैंड है। और ये देखिए आप कितने प्यारी प्यारी श्राइन्स हैं मंदिर की बनी हुई अच्छे से। तो अब यहाँ पर छोटू राम जो हैं वो थक गए हैं थोड़े से, पर फिर भी। और इससे शुरू में जाते ही यहाँ पर एक एंट्रेंस में, यहाँ पर ये जो भगवान हैं इनकी फ़ोटो लगी है। ये है श्री गरुड़ा जी, तो उनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है और बहुत सुंदर फूलों से जो ये है आपके नरसिम्हा भगवान जी। तो सबसे पहले फिर इनके दर्शन होते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ साइड में एक स्टॉल लगा हुआ था जिससे हम लोग प्रसाद ले सकते हैं, केले वेले। ये भगवान का मेन हॉल है जहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं और यहाँ की फ़ोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है। इससे पहले नीचे वाले टेरेस में एक और भगवान है
ये है गोविंदा, यानी कि भी कृष्ण भगवान के ही रूप है, स्वरूप है। तो पहले हम इनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर छोटी सी क्लिक आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर इस बच्चे को तो लगी भूख, तो ये केला मांग रहा था, मम्मा केला दे दो, केला दे दो, क्योंकि वो तो प्रसाद में चढ़ाना था पर उसको चाहिए था। फिर थोड़ा सा फिर हमने समझाया कि रुको पहले भगवान को चढ़ा देते हैं। फिर भगवान के हमें दर्शन किए। अंदर का दृश्य मैं नहीं दिखा सकती। फिर दर्शन करने के बाद वहाँ पर हमने किताबें खरीदी बच्चों के लिए। हमारे बच्चों ने जो किताबें खरीदी तो उसमें वहाँ पर जो बुक सेलर्स थे स्टॉल पे खड़े, उन्होंने उसकी फ़ोटो क्लिक करी कि देखो ऐसे बच्चे किताबें खरीदते हैं। किताबें कौन सी थी? भगवान की जो लीलाएँ थी उनके चित्रण थे, उस पर बच्चों ने ड्राइंग करनी थी। फिर नीचे एक हॉल में आए, वहाँ पर हॉल में आके हम लोगों ने ये प्रभु जी हैं जो जिनके वजह से हम इस्कॉन जो टेम्पल्स हैं उनको जानते हैं। और आप देखो बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, इतनी सुंदर सुंदर की, इतनी हैवी मूर्तियाँ थी ये ब्रास की। मन तो कर सारी ले लो, पर ये तो बहुत कॉस्टली थी। फिर मैंने 2 चीज़ें यहाँ से ख़रीदी हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये हमारी जो लाइफ है, इंसान की जो लाइफ होती है बचपन से लेके बूढ़े होने तक, जितनी भी उसकी अवस्थाएं आती हैं उनका यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण है। यानी कि अंतिम सत्य है कि आप मृत्यु को प्राप्त होते हो, आप बूढ़े होते हो, मृत्यु को प्राप्त होते हो, और मिट्टी से में आप बने होते, मिट्टी में मिल जाते हो। फिर इन्होंने मुझे मना किया कि फ़ोटोग्राफी मत करो, पर यहाँ से मैंने 2 बड़े प्यारे प्यारे दीपक खरीदे, जो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। ये मिठाइयों की दुकानें थी, तो और यहाँ से फिर हमने मिठाइयाँ खरीदी, समोसे खरीदे और थोड़ी सी मिठाइयाँ खरीदी और प्रसाद भी लिया। फिर इतनी प्यारी सी जगह थी कॉर्नर में कि कहीं पर भी बैठ के, अगर आप थके हुए हो तो बैठ के अपने जो आपने स्नैक्स लिए हैं उनको आप खा सकते हो। तो हमने कुछ समोसे वगैरह लिए और पीने के लिए पानी वानी लिया, चाय पी, और इस तरह से मैंने बैठ के आराम से बैठ के अपना जो नाश्ता हमने वहाँ लिया था वो खाया। भगवान के ही मंदिर के अंदर ही हर जगह साफ़ थी, लोग बैठे हुए थे यहाँ वहाँ सब जगह, कोई ऐसा नहीं था। फिर आगे चले हम, तो आगे यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा सरोवर था। तो इस सरोवर में शायद फिशेस भी हैं शायद छोटी छोटी, और इसके चारों तरफ जो है पूरा टेंपल स्प्रेड है। फिर एक ये हॉल था, यहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है जो मंदिर की तरफ से मिलता है। ये खिचड़ी टाइप भी होता है, कभी कभी मीठा हलवा भी होता है। तो यहाँ पर बैठ के सब लोग बैठ के उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर हम इसी सरोवर की तरफ आए। यहाँ से होते हुए हम नीचे चले गए। हर जगह ऊपर लिखा हुआ है एग्ज़िट एग्ज़िट। तो और ये नीचे आके फिर ये जो है यहाँ पर एक फ्री लंगर लगता है, जो लोग खाना चाहें, भगवान का प्रसाद यहाँ पर साउथ इंडियन टाइप से बनता है। तो मैंने ये किचन को भी क्लिक किया। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके फिर हम लोग घर की तरफ रवाना होने लगे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे, काफ़ी एरिया है घूमने के लिए। तो छुटकू जो था, अब इसको यहाँ पर सुसु आया था, कहता हमने सुसु करना। फिर यहाँ पर पास में टॉयलेट्स थे, तो टॉयलेट्स में लेके उसको यूरिन वगैरह करवाया। फिर हम नीचे एग्ज़िट होते हुए अपने जूते, जहाँ मैंने शुरू में एंट्रेंस में जूते दिए थे, जमा करवाए थे और टोकन मिला था हमें, फिर हमने वो जूते कलेक्ट किए। फिर जूते पहने और थोड़ी सी बैठ के यहाँ पर 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाई। और इस तरह से हम लोग फिर मंदिर से यहाँ पर हम फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं। तो अब हमारी हो रही है फ़ोटो दोनों की, और सोचा कि चलो, मुरझा तो हम गए थे बट खिंचवा ली फ़ोटो। फिर नीचे उतर के हमने करी कैब, और कैब में बैठ के हम घर में वापस आ गए। और पूरा रास्ता इतना सुंदर है बेंगलोर का, मुझे बेंगलोर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का मौसम, यहाँ की सड़कें, यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ के घर, और यहाँ की जो डेवलपमेंट है उस पर मैं फ़िदा हूँ। बहुत अच्छा शहर है रहने के लिए, ख़ासकर मेरे जैसे बूढ़े लोगों के लिए। तो घर पहुँच के मैंने गिफ्ट्स खोले। तो ये बच्चे ने ली थी अपनी स्टोरी बुक्स। इसके अंदर ड्राइंग्स करने के लिए आउटलाइंस बनी हुई है भगवान के, डिफरेंट फ़ोटोज़, तो ड्राइंग कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले आते घर में आके वो खोली और अपनी ड्राइंग करने लग गया। उसके दोस्त भी आ गए। ये मैंने लिया पंच दीपक का एक हैंगिंग दीपक, जिसको मैं अपने मंदिर में आके हैंग करूँगी। तो उसकी मैंने फ़ोटो क्लिक करी घर में आके, और ये कितना सुंदर, कितना हैवी। तो ये मुझे मिला 3000 का। और ये लिया मैंने कछुए का एक दीपक। तो कहते कछुआ रखना अच्छा होता है घर में। इसका तो मुझे साइंटिफिक कोई नॉलेज नहीं है, बट बोलते हैं तो लोग, मुझे देखने में सुंदर लगा, एक बड़ा अच्छा सा आर्टिफैक्ट था, तो मैंने ये ले लिया। तो ये भी 3000, इनके टोटल हमें 6000 की ये 2 चीज़ें मिली। बहुत हैवी हैं, ब्रास की हैं, बट बहुत हैवी हैं, और एक ब्यूटीफुल पीस है। तो आप देखिए हैंगिंग कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अभी टेम्परेरी सा टेम्पल है यहाँ पर, वहाँ टांग दिया, बट मैं अपने घर में जब जाऊँगी तो इसको मैं वहाँ पर अच्छे से टांगूँगी मंदिर में।
तो और यह इसी को मैंने यहाँ पर मंदिर में रख दिया और बाद में मैं इसको अच्छा सा डेकोरेट करके रखूँगी। तो इस तरह से ये हमारी एक आउटिंग थी मंदिर की। तो आप